पाठ 9 दीदी की डायरी से। पहला दिन। हवाई जहाज की खिड़की से बादलों की विभिन्न आकृतियों को तेज रफ्तार से दौड़ते देखना रोमांचकारी दृश्य था। आसमान और पृथ्वी के बीच यात्रा करने का यह मेरा पहला अनुभव था। मैं अपने परिवार के साथ भुवनेश्वर जा रही थी। मन में तरह तरह के विचार भी उड़ान भर रहे थे। ओडिशा भारत के पूर्वी तट पर बसा हुआ राज्य है। विमान के नीचे उतरने की आवाज के साथ ही वह रनवे पर तेजी से दौड़ने लगा। मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई। नई जगह, नए लोग, वहां की संस्कृति और कला को जानने का सुनहरा अवसर मिला था, विशेष रूप से समुद्र तट को देखने का। भुवनेश्वर से पुरी तक हम टैक्सी में गए। जहां ठहरे थे वह कॉटेज समुद्र तट पर ही था। दूसरा दिन। अगले दिन प्रातःकालीन सूर्योदय का दृश्य बहुत ही मनोरम था। मानो सूर्य पानी से नहा धोकर प्रकट हो रहा था। रेत पर सूर्य की किरणें पड़ते ही उस पर बनी आकृतियां चमकने लगीं। वहां के स्थानीय गाइड ने बताया, रेत को कलात्मक रूप से ढालने की प्रक्रिया रेत कला कहलाती है। यह हस्तशिल्प कला है। यह मुख्य रूप से रेतीले समुद्री तटों पर ही देखने को मिलती है, क्योंकि वहां दो बुनियादी निर्माण सामग्री, रेत और पानी, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। कलाकार समुद्र तट पर रेत से आकर्षक मूर्तियों को आकार देता है। गाइड ने समुद्र तट पर बनी कुछ आकृतियों की ओर इशारा करते हुए कहा, बहुत कम ही लोग हैं जो रेत पर अपनी कलाकारी के नमूने उकेरते हैं। ओडिशा के प्रसिद्ध सैंड आर्ट कलाकार सुदर्शन पटनायक जी उनमें से ही एक हैं। उन्होंने ही पुरी में पहला रेत कला संस्थान शुरू किया। इस संस्थान में सुदर्शन जी बच्चों को सहज और सरल तरीके से रेत कला का प्रशिक्षण देते हैं। यह कला कम समय में ही सीखी जा सकती है। तट की सैर करते करते हमें रेत कला के कलाकारों के उत्कृष्ट नमूने देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी कला अद्भुत थी, जो देखते ही बनती थी। उंगलियों के जादू से कैसे रेत पर सुंदर और आकर्षक मूर्तियां उकेर दी गई थीं। आगे बढ़े तो कुछ विदेशी कलाकार समुद्र तट की गीली रेत को चौड़े ब्रश से समतल बना रहे थे और रेत में गाद से विभिन्न आकार दे रहे थे। उनके पास फावड़ा, बाल्टी और बड़े बड़े ब्रश जैसे उपकरण रखे हुए थे। वे बाल्टी में गीली रेत भरकर उसे तट पर उल्टा करके रेत का महल बनाते, फिर हाथ से और लकड़ी या प्लास्टिक के उपकरणों की सहायता से नक्काशी करके विशिष्ट आकार देते। तीसरा दिन। आज कुछ कलाकार सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड से आए हुए हैं, जो रेत कला के वार्षिकोत्सव और प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। प्रत्येक वर्ष 1 से 5 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव मनाया जाता है, जिसमें देश विदेश से कलाकार भाग लेने आते हैं। गाइड ने बताया, हमने देखा कुछ कलाकार रंगीन रेत का प्रयोग कर रहे थे। आकृतियां सजीव जान पड़ती थीं। उनमें बस प्राण फूंकने की कमी थी। भारत के उल्लेखनीय रेत मूर्तिकला कलाकारों में सुदर्शन पटनायक जी, MN गौरी जी शामिल हैं, जिन्होंने मैसूर में रेत मूर्तिकला संग्रहालय बनाया है। सुदर्शन पटनायक जी का इस क्षेत्र में विशेष योगदान रहा है। 2014 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। गाइड की बातें सुनते सुनते हम बहुत दूर तक निकल गए थे। अद्भुत रेत कला देखने का यह मेरा पहला अवसर था। बचपन में हम रेत को अपने पैर पर हाथों से थोपकर पैर निकाल लेते थे और छोटी सी गुफानुमा सुरंग देखकर फूले नहीं समाते थे, किंतु समुद्र तट पर बने रेत कला के अद्वितीय नमूने आज भी मेरी आंखों में समाये हुए हैं।